जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं हमारे मुल्क के एक नामवर फ़नकार जिनकी कुछ रोज़ कबल डेथ हुई है, तारिक टैडी साहब। कौन नहीं जानता इनको। मैं इस वक्त उनकी साबका एहलिया और उनकी दोनों बेटियां सफ़ा और मरवा के साथ मौजूद हूँ। आइए इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि उनके इस दुनिया से चले जाने के बाद वो कैसा बच्चे महसूस कर रहे हैं और वो किस तरह अपना गुजर बसर कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले तो इंतहाई दिली अफसोस हुआ है। एक बहुत बड़ा हमारे मुल्क का असासा थे तारिक टैडी साहब। उनके मरने के बाद जो है ना, यकीन करें अभी तक यकीन नहीं आ रहा। आप क्या महसूस कर रही हैं उनके चले जाने के बाद? अफसोस और दुख भी है। वो तारिक टैडी साहब सफ़ा मरवा के बाप थे। मेरा हक तो ख़त्म हो चुका था, पर वो मेरी बच्चों का वालिद था। बहैसियत शोहर वो कैसे थे? बहुत अच्छे थे, मेरे साथ करते थे। बस तीसरा पर्सन आके मेरे घर को ख़राब करके गया। और बहैसियत वालिद वो कैसे थे? बहुत अच्छे थे। वो ज़्यादा ख्याल करते थे। सफ़ा मरवा ये दोनों बेटियां हैं तारिक टैडी साहब की। जी हाँ, बिल्कुल। उन्होंने ही नाम रखे थे सफ़ा मरवा के। और बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। जिधर वो कहते थे सफ़ा मरवा को, मैं उधर मिलाती जरूर थी। बेशक वो रोड हो या कोई पार्किंग हो या कोई मैकडॉनल्ड्स हो या हमारे चीचा वतनी में कोई ताज महल के बाहर मैं खड़ी होती थी, मैं इधर भी बाहर खड़ी होती थी। ये सफ़ा मरवा खुद मिलती थी अपने बाप से। पर अब वो कमी कोई भी नहीं पूरी कर सकता जो बाप था। मैं तो अब बाप बन के भी पालूंगी और माँ बन के भी पालूंगी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि हुकूमत की जानिब से तारिक टैडी साहब की फ़ैमिली के लिए उन्होंने मदद की है। आप मुझे ये बताइए कि आप तक कोई मदद पहुंची है? नहीं मैडम, मेरे पास अभी तक कोई मदद भी नहीं पहुंची और ना ही किसी ने पूछा आप किस हाल में हैं। सफ़ा मरवा को किसी चीज़ की ज़रूरत है, मैं कर रही हूँ जैसे भी कर रही थी। जितना मेरे वालिदैन ने दिया था वो अभी तक हम खर्चा कर रहे हैं। पर अभी तक किसी फील्ड वाले बंदे ने नहीं कहा कि सफ़ा मरवा भी तारिक टैडी की बेटियां उनके सर पे हाथ रखें। नहीं, किसी ने नहीं मुझसे रब्ता किया, ना हुक्मरान ने किसी ने हमसे रब्ता नहीं किया। और जो अमदाद दी है ना, उसमें से भी हमें कुछ नहीं मिला। और ये इमदाद किसके पास गई है? सोनू जुनैद के पास। तारिक टैडी साहब का बेटा जो बड़ा है ना, उसके पास गई है। वो कहता हमने नहीं देनी, तो जो देंगे थोड़ी बहुत, जैसे किसी को खैरात नहीं देनी वैसे पैगाम आ रहे। पर मैं पूरा हक लूँगी बच्चियों का विरासत में भी, और जो माली अमदाद, बैंक बैलेंस और गाड़ी में भी, और जो फैसलाबाद में मकान है उसमें भी हिस्सा बराबर है बच्चियों का। मेरा हक नहीं बनता तलाक के बाद, मेरा तो बिल्कुल नहीं। मैं बच्चियों के लिए आज मीडिया में बैठी हूँ मैडम। मुझे पता है मैं किस तरह बैठी हूँ। ये सारी बहनें देखती हैं किन किन की वजह से बैठी हूँ। सफ़ा मरवा की आवाज़ बन के बैठी हूँ। आज ये बच्चियाँ छोटी हैं, इनके बाप से भी नहीं मिलने दिया उन्होंने आज। तो जनाजे में बच्चियों ने शिरकत नहीं की? जनाजे पे तो जाना था। देखिए, वो हम आए जुमे वाले दिन। ये बच्चियाँ काफ़ी दिनों से फ़ोन कर रही थी, वो सोनू भाई हमने मिलने आना। ये छुट्टियाँ करती थी स्कूल से, हमने लाहौर जाना है। जब ये तैयार होती थी, सोनू का मैसेज आता था, कभी शबाज का मैसेज, अभी नहीं आना, जब सोनू पापा ठीक होंगे ना तब आना। कब ठीक होंगे? अब तो वो दुनिया से चले गए। अल्लाह उनको जन्नत फिरदौस में आला मकान दे। हम खुद आए ठाकर साहब के पैगाम, ठाकर साहब से मेरी बात होती रही। ठाकर साहब चले जाएं, कहते आ जाओ। हम लाहौर आए जुमे वाले दिन। अंकल जवाद वसीम को भी पता है मैंने आना था, तो मैं लाहौर आई जुमे वाले दिन। 9:30 इधर मैडम पहुँचे हैं। तो सुबह हम तैयार हुए हैं तो जाने लगे। क्या टीवी में हम देखते हैं तारिक टैडी साहब का इंतकाल हो गया। आपको इत्तला नहीं दी गई? आपको टीवी से पता चला? टीवी से पता चला। और मैंने तलाक किसी ने नहीं फ़ोन किया कि उसके बाप की हालत ख़राब है। एक नज़र वो आखिरी लम्हे शायद आँख भर के ही देख लेता अपनी बच्चियों को, या बच्चियाँ ही देख लेती, पर आखिरी लम्हे तक उन्होंने फ़ोन तक नहीं किया। मैं नहीं जाना चाहती थी, पर मेरी बच्चियाँ थी, मैं उनके लिए गई। मैं बच्चियाँ छोड़ नहीं सकती अकेले भी। बच्चियाँ अपने बाप के जनाजे पे बैठी रहीं
किसी ने हाथ नहीं रखा, किसी फील्ड वाले बंदे ने नहीं हाथ रखा, और किसी ने इन बच्चियों से पूछा कि आज तुम्हारा बाप चल गया, सफ़ा मरवा तुम्हारे साथ प्यार करते थे, ये पूछा किसी ने नहीं पूछा। किसी ने नई आवाज़ सुनी हमारी, और हम क्या उस जनाजे पे आए, उसकी रूह हमें बुला रही होगी, शायद बच्चों को बुला रही होगी। और मैयत के कुलखानी पे हमें बहुत तंग किया, बहुत बिस्त करने वाली कोशिश पूरी की उन्होंने, और हमने उस टाइम वो मौका देखा और चुप करके बातें समेट के, अभी चंद घंटे नहीं हुए, 24 घंटे नहीं हुए, तारक टैडी साहब का कफन ही मैला हुआ और लोग बातें करने शुरू कर दी कि मेरी वजह से मरे। नहीं, मेरी वजह से नहीं मरे, वो ज़िंदगी मौत अल्लाह ताला देने वाला है। हमारी कफ़ालत खर्चा देने वाला तारक टैडी चले गया, कैसे गुजारा करेंगे? उनको तो सूझ गया कि मेरी वजह से जलील करने वाली मैं नहीं। वो अदालत में 2 माह बाद 3 माह बाद खर्चा देते थे, जब 3 माह बाद खर्चा ना दें वारंट निकलते हैं। अभी उन्होंने खर्चा 3 माह का नहीं दिया था, वारंट निकले थे, मैंने मना कर दिया। जब उनका पता चला वो बहुत ज़्यादा सीरियस थे, हम फ़ारूक हॉस्पिटल पहुंची हूँ तो बच्ची मेरे भाई के साथ पीछे बैग में गाड़ी के बैठी रही, मैं गई और फिर बहन भाइयों ने मिलने नहीं दिया और मुझे इतना बदतमीज़ी तरीके से धक्के दे के बाहर निकाला। क्या सफ़ा मरवा उसी की औलाद थी मैडम? क्या मैं उधर ना कोई वीडियो बनाने गई थी, ना कोई फंक्शन करने गई थी, सफ़ा मरवा को मिलाने गई थी। मैं बाहर खड़ी हो जाती, सफ़ा मरवा देख के जाती, मैं नहीं मिलती। अल्लाह। आप खुद हाउस वाइफ हैं? जी मैं हाउस वाइफ हूँ, मैं कुछ नहीं करती। तो अभी जो है बच्चों का गुजारा किस तरह हो रहा है? बहुत मुश्किल है मैडम। जो हम ना अदालत में से लेते थे ना 21,500, उसके बाद हमने अभी तक कोई खर्चा नहीं लिया और मुश्किल हो रही है हमें आज लोगों के आगे अमदाद के लिए, जो है कि बच्चियों का हक दिया जाए, उनकी प्रॉपर्टी तारक टैडी साहब की। ज़रा बच्चियों का स्कूलिंग है, बहुत कुछ है, सिस्टम है, इसी तरह ये तो चलते रहना चाहिए। तो आप मुझे ये बताइए कि आप हुकूमत को इस हवाले से क्या पैगाम देना चाहेंगी? मैं हुकूमत से अपील करती हूँ कि इन बच्चियों को इनका हक दिया जाए। ये तारक टैडी साहब की ही बेटियाँ हैं, सफ़ा और मरवा। देखिए मेरा हक नहीं बनता और इन बच्चियों का हक दिलवाने के लिए मुझे आज मीडिया में बैठ के आपसे अमदाद और इन बच्चियों का हक दिलवाने के लिए आवाज़ उठाई है कि सफ़ा मरवा को प्लीज़ इनका हक दें। जो आपने मदद की है तो वो हमारे तक नहीं पहुंचेगी, और उसमें भी और मीडिया में होगा कि वो कहते हैं हम नहीं देंगे। इनका हक दिलवाएं, प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस और गाड़ी, और जो फैसलाबाद में तारक टैडी साहब का मकान है उसमें से भी हिस्सा दिलवाएं, क्योंकि ये कब्ज़ा करके बैठे हुए हैं इसके बहन भाई और हम पे इल्ज़ाम तराशी भी कर रहे हैं। मैंने अगर ऐसी होती, क्या 10 साल से अपनी बेटियों को गले से लगा के बैठी हुई हूँ, अगर ऐसी ना होती तो मैंने छोड़ मरवा को इसके पापा के पास। अब नहीं, मैं अपने बच्चों को साथ ही रखूँगी, क्योंकि तारक टैडी साहब मुझे खुद कह के गए थे सफ़ा मरवा का ख्याल बहुत ज़्यादा रखना है। वो अक्सर मिलते थे तो यही कहते थे सफ़ा मरवा को किसी चीज़ की कमी नहीं होने देनी। ये बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। इनके गिफ्ट वगैरह भी सालगिरह के आते होते थे, वो शाहिद चौधरी साहिवाल में होते थे, उनके ज़रूर उनके हाथ से आते थे सालगिरह का केक सिर्फ। सफ़ा मुझे ये बताइए कि बाबा का याद आती है आपको? यस, बहुत ज़्यादा। तो बाबा आपसे बहुत मोहब्बत करते थे, बहुत प्यार करते थे? यस। तो आप उनको याद जब आती है उनकी तो क्या करती हैं आप? दुआ मांगती हूँ, नमाज़ पढ़ती है कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए ना। यस। तो आप और जो है मतलब आप जाती हैं, स्कूल जाती हैं? यस। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? 5th में। तो बेटा आप के बाबा जो हैं वो आपको पता है कि वो कितने अच्छे जो हैं एक्टर थे, कितने अच्छे कॉमेडियन थे, कितनी उन्होंने अपनी खिदमात सर अंजाम दी हैं पाकिस्तान के लिए, एक बहुत बड़ा एहसास थे जो अब हम में नहीं रहे। तो आपको जब आप स्कूल जाती थी, आपके जो पापा हैं वो एक्टिंग करते थे, बच्चे देखते होंगे, वो आपको कहते होंगे कि आपके पापा ने ऐसे एक्टिंग की, ऐसे एक्टिंग की, कहते थे आपको? उनको नहीं पता था। अच्छा, उनको नहीं पता था कि आप उनकी बेटी हैं?
नहीं, हमने ये बताया था हमारे पापा एक्टर हम बहुत बड़े फनकार हैं। वो कहते हैं अच्छा, पर वो देखते नहीं हैं। अच्छा, देखते नहीं थे। जी बेटा, कैसे हैं आप? ठीक। मुझे ये बताइए कि पापा की याद आती है? यस, कितनी? बहुत ज़्यादा। पापा जो हैं आपसे डेली बात करते थे? यस। और कोई अच्छी अच्छी बातें बताएं उनकी जो आपके साथ करते थे और आपको बहुत अच्छी लगती थी। कहते थे कि अच्छा पढ़ना, माँ को तंग भी ना किया करो, आप बड़े हो के ना हिफ्ज कर लेना। कुरान पाक हिफ्ज करना? यस। तो आपने शुरू किया? नहीं, अभी करना है। तो पापा की ये ख्वाहिश आप पूरी करेंगी? यस। अच्छा, कौन सी उम्र में जाके आप जो है वो करेंगी, हिफ्ज करना शुरू करेंगी? 6 में। 6 में? अच्छा ठीक है, अभी आप 5th में है। ठीक है, तो आपको पता है आपके बाबा कितने बड़े एक्टर थे? यस। और वो जिस वक्त स्टेज पे आते थे तो उनको देख के लोगों के चेहरे जो है खिल जाते थे। मतलब वो इतने अच्छी एक्टिंग करते थे और ऐसे जुगत लगाते थे, ऐसे वो करते थे कि पब्लिक वैसे ही हंसती थी। आप उनके जो ड्रामे थे, स्टेज ड्रामे देखती थी आप? ज़्यादा नहीं देखती। ज़्यादा नहीं देखती थी, लेकिन आपको ये पता था कि आपके बाबा जो है बहुत बड़े एक्टर हैं? यस। तो स्कूल में आपके बच्चे जो दोस्त हैं आपकी, उनको पता था? नहीं। नहीं पता था। अच्छा, तो आप मतलब बाबा जब आपके साथ होते थे तो आप खूब इंजॉय करते थे? यस। अब आप बहुत परेशान, दुखी हो गए हैं। यस। तो अब बाबा जो हैं वो तो नहीं आ सकते, लेकिन जब बाबा की याद आती है तो उनके लिए आप क्या करती हैं? पढ़ के बचते हैं। हाँ, दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया बेटा। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि तारिक टैडी साहब की साबका अहलिया आसमा ने हमें बताया है कि उनके साथ ज़्यादती हुई है, उनकी बेटियों के साथ ज़्यादती हुई है, सफ़ा और मरवा के साथ ज़्यादती हुई है, क्योंकि ये वो उनकी 2 बच्चियां हैं कि जिनको तारिक टैडी साहब हर महीने पैसे देते थे जिससे इनका गुजर बसर होता था। बच्चों की एजुकेशन और चीज़ें जो मामलात हैं वो ये हैंडल करते थे। लेकिन उसके बावजूद जो है जो हुकूमत की तरफ से इमदाद दी गई है वो उनकी जो पहली अहलिया थी उनके बच्चों को दे दी गई है, उन तक पहुंच चुकी है। लेकिन इनको नहीं, इनकी पुरजोर हुकूमत से अपील है कि ये इनकी जो सफ़ा और मरवा बेटियां थी तारिक टैडी साहब की, उनके साथ किसी किस्म की ज़्यादती ना की जाए और उसमें इनका जो बच्चों का हक़ है वो इनको दिलाया जाए। कैमरामैन फ़तेह के साथ जिया खान, JK न्यूज़, लाहौर।